अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी के केस में पेशरफ सामने आई है। खातून के घर से मिलने वाले असलहे की कई बार इसे खरीदा गया और बेचा गया। आखिरी बार साद नसीर ने पिछले माह ही असलहा खरीदा था। लाइसेंस भी साद नसीर ही के नाम पर है। समा ने रसीदें हासिल कर ली। तफ्तीश के दौरान खातून डॉक्टर के दोस्त ने पुलिस को बताया कि वो दोनों शादी करने वाले थे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। नौजवान डॉक्टर ने खुद को मौत के गले लगाया या फिर किसी ने कत्ल किया। तफ्तीशी माहिरीन गुत्थी सुलझाने में जुट गए। तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। हुक्काम के मुताबिक डिफेंस फेस 4 में खातून के घर से मिलने वाला असला कई बार खरीदा और बेचा गया। आखिरी बार इस पिस्टल का खरीदार साद नसीर था, जिसने जुलाई में ही कराची के डीलर बशीर अहमद खान ट्रेडिंग कंपनी से गन खरीदी थी। समा ने रसीद भी हासिल कर ली। साद नसीर का असला लाइसेंस 2010 का बना हुआ है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि खातून डॉक्टर राइट हैंडेड थी, मगर गोली इसके सर पर बाईं जानिब से लगी। अगर वाकया खुदकुशी है तो खातून उल्टे हाथ से कैसे बंदूक चला सकती है? डॉक्टर के करीबी दोस्त का बयान भी कत्ल के शुबे को तकवीत दे रहा है। पुलिस को दिए गए बयान में खातून डॉक्टर के दोस्त ने बताया कि वाकये से आधे घंटे पहले इसकी बात हुई। डॉक्टर ने घर आने से मना किया। करीबी दोस्त के मुताबिक खातून घरेलू मामलात की वजह से परेशान रहती थी। वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। तफ्तीशी माहिरीन को उम्मीद है कि जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। बारिश लांढी, बिन कासिम, मलीर तक पहुंच गई। नॉर्थ नाजिमाबाद, अंचोली, फेडरल एरिया और गुलशन हदीद में भी बादल बरस गए। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में आज रात तेज बारिश हो सकती है। तो कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री और ऐसे में लांडी, बिन कासिम, मलीर, नॉर्थ नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े हैं। इसके अलावा अंचोली, फेडरल एरिया और गुलशन हदीद में भी बारिश हुई है और कहीं तेज़ बारिश हुई है, कहीं हल्की बारिश हुई है और ऐसे में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कराची में आज रात तेज़ बारिश हो सकती है। तो कराची में मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है। और अगर इलाकों की बात की जाए तो लांडी, बिन कासिम, मलीर, नॉर्थ नाजिमाबाद, अंचोली, फेडरल एरिया, गुलशन हदीद, यहाँ पर बादल बरसे हैं, बारिश हुई है और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और महकमे मौसमियात उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कराची में आज रात तेज़ बारिश हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टर मेट अब्दुल कयूम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कयूम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कराची में आज क्या सिलसिला रहेगा बारिश का? यही सिलसिला रहेगा जो फोरकास्ट किया था और सुबह जो आपसे या चैनल से जो मीडिया से बात हुई थी कि वक्त से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होती रहेगी और ये सिलसिला रात भर जारी रहेगा। अभी अगर हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करें कि कहीं कितना पड़ा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हमारे जो मेयरिंग जो टाइम होते हैं वो सुबह को 8 बजे और शाम को 5 बजे होते हैं। 5 बजे के बाद अगर आप थोड़ा सा मुझे एंगेज रखेंगे तो मैं आपको इसका अमाउंट बता दूंगा। वैसे जो हमने फोरकास्ट किया था तकरीबन वही है कि उसी लिमिट में जाएगा। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए कि 50-60 मिलीमीटर भी हो सकती है। 20 से 30 और 40 मैंने कहा था, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो या इसी लिमिट में रहेगा फिलहाल आज के लिए। अच्छा कयूम साहब, कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है? ये हमने जैसे कहा था कि ये तो अगले हफ्ते तक भी जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना आज हुआ है उतना कल हो या जितना कल हुआ है वो परसों भी हो। ये वक्फा फिर से कहीं ज्यादा कहीं तेज हल्की या तेज हो सकती है और किसी दिन तेज किसी दिन हल्की हो सकती है। जी ठीक है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कयूम साहब, समा को वक्त देने के लिए शुक्रिया। मानसून का 5वां स्पेल, ऐसे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद क्या सूरत हाल है बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद, जो इस वक्त 5 स्टार चुरंगी पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 स्टार चुरंगी पर और चंद मिनटों की बारिश हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया गया है कि मज़ीद बारिशें होंगी और अगर मज़ीद बारिशें हुई
और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया तो शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को और जो कार सवार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी यही कह रहे हैं कि अगर बारिश तेज हुई तो महकमा बल्दियात की जानिब से ऐसे कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे कि जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उनका यही मुतालबा है शहरियों का कि फौरी तौर पर ऐसे इंतजाम किए जाएं कि फौरी तौर पर अगर बरसात तेज़ हो तो निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। और जो घरों में पानी बिजली गुज़िश्ता जो बारिशों में देखा गया 4 स्पेल जो हुए हैं उसमें लोगों के घरों में पानी चला गया। इससे बचने के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर बल्दियाती इदारे इक़दाम करें ताकि पानी जगह जगह खड़ा ना हो और लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा लोड शेडिंग होगी कि इलेक्ट्रिक ने भी अपने लिए स्लोगन बनवा लिया। कराची में बिजली बहरान ने फिर सर उठा लिया। कराची में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से बढ़ा तो लोड शेडिंग का दौरान भी 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। कभी मरम्मत तो कभी शॉर्टफॉल के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन और रात के औकात में बिजली बंद की जा रही है। ज़िला गरबी हो या शर्की या वस्ती, शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 900 फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बिन कासिम 1 से भी बिजली की पैदावार मुतासर है। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने भी अपने लिए स्लोगन बनवा लिया है। कराची में बिजली बहरान ने एक बार फिर से सर उठाया है। कराची में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से बढ़ा तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी 10 घंटे से तजावुज़ कर गया है। ऐसे में कभी मरम्मत तो कभी शॉर्टफॉल के नाम पर बिजली बंद की जा रही है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन और रात के औकात में बिजली बंद की जा रही है। ऐसे में ज़िला गरबी हो या शर्की हो या फिर वस्ती, शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 900 फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बिन कासिम 1 से भी बिजली की पैदावार मुतासर हो रही है। हैदराबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मौतल हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। पवन, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं और कितनी देर से यहाँ पर बिजली नहीं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला जारी है। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैदराबाद में जो है तेज़ मूसलाधार और हवाओं के साथ जो है बारिश जारी है, जिसके बाद जो है बिजली का जो है लंबा ब्रेक डाउन हो गया। हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें बारिश हुई, जिनके मैं अगर नाम लूँ लतियाबाद, कासमाबाद सिटी, फुलली, परेटाबाद समेत कई ऐसे इलाके जिनमें बारिश हुई और बारिश होते ही जो है बिजली गायब हो गई है, जिसके बाद शहरियों को जो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दूसरी जानिब जो है सड़कों पर जो है पानी जमा हो गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो हैदराबाद में बिजली गायब होने के साथ साथ कई ऐसे जो फीडर है जो ट्रिप कर गए। ये आधा घंटा जो है बारिश का सिलसिला जारी हुआ है हैदराबाद में। अब तक भी बारिश मुसलसल यहाँ पर जारी है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी है। बारिश होते ही हैदराबाद में जो है गर्मी का तो जोर टूट गया है, मगर मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया। आप अभी भी अगर मेरा कैमरामैन कामरान खान अगर मेरे अक्कम में आप ठीक है, सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जबकि बिजली का निज़ाम इस वक्त शदीद मुतासर है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया पवन। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिश से लाहौर भी डूबा, अस्पताल में पानी भर गया, गाड़ियाँ तैर रही थी, गदा गाड़ियाँ तक डूब गई, मगर किसी ने वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म ने कोई नोटिस लिया, ना ही NDMA को वहाँ जाने का कहा, ना किसी वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI का सिंध के लिए अलग और पंजाब के लिए अलग मयार है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है, PTI की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर रहा है। और मुझे अफसोस ये होता है कि तमाम चीज़ें TV पर भी दिखाई गई, प्रिंट मीडिया पर भी दिखाई गई, सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी, लेकिन कोई नोटिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हमें सुनाई नहीं दिया गया कि भाई वो किसी वफाकी वज़ीर को भेज दें, वज़ीर आला पंजाब को भेज दें, या चलें वज़ीर आला सिंध को भेज दें। क्योंकि हम तो मेहनत करने पर बिलीव करते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो हमारी टीम तो खड़ी होती है, तो हम चले जाते हैं अगर उनको तकलीफ़ थी। और अदालत भी इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लेती, कोई रिमार्क्स पास नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि PTI का जो ये दोहरा मयार है कि कराची के लिए कुछ और उसूल है
अंदरूने सिंध के लिए कुछ और उसूल हैं, और जहाँ जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या इवन बलूचिस्तान हो, उनके लिए उनके मुख्तलिफ उसूल हैं। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा कि माड़ी टाउन बनने के मुखालिफ हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाना हल नहीं है। वोट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जितने सफ़ात है उनमें आप आधे सफ़ात में एक चीज़ पाएंगे कि किन किन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। सारे गधों को ही हो रही है। इस जगह गधा होता है जो चोरी करके भी पकड़ा जाता है, गधा होता है जो फालूदे वाले के अकाउंट में से अपने ज़ाती के मामलात और ख़र्चे निकालता है, गधा होता है जो बग़ैर प्रोग्रेस के ठट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ का लोन देता है, गधा होता है जिसे लोगों की तकलीफ़ें नज़र नहीं आती, गधा होता है जो 10,000 बसों का वादा करता है और एक बस नहीं देके जाता, गधा होता है जो 7,000 मुलाजमीन रखता है जहां 500 लोगों की ज़रूरत होती है। सही कह रहे हैं, गधों को तकलीफ़ होती है। वफाक को हम कह रहे हैं बारहा कि हजूर वाला सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ गधों की हुकूमत है, इसलिए ये सूबा तबाह होता जा रहा है। इससे कि जहाँ जहाँ ये तकलीफ पहुँचा सकते हैं लोगों को तकलीफ पहुँचा रहे, फैज़ नहीं मिल रहा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। कराची में 7वें ज़िले के क़याम के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, क्या है मतन इस मजम्मती करारदाद का? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की किल्लत, सेवरेज के मसाइल और निज़ाम तबाह हो गया है, लेकिन सिंध हुकूमत आवाम के मसाइल के हल करने के बजाय सियासी बुनियादों पर ज़िला बना रही है, जिसको मुस्तरद करते हैं। और इस करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि ऐसे ये फैसला वापसी लिया जाए। ऐसे फैसले से कराची की आवाम में जो एहसास से महरूमियाँ हैं वो पैदा होंगी और इस फैसले को वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया संजय, अपडेट किया आपने। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध की तकसीम का दावा कर दिया। कहते हैं तकसीम हो चुकी, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। खालिद मकबूल कहते हैं कराची के 7वें ज़िले का ऐलान करने वालों के पास मैंडेट ही नहीं। आप सिंध को तकसीम कर चुके हैं 50 साल से, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। जब इधर तुम इधर हम का नारा लगाकर पाकिस्तान को तकसीम किया था, आपने सिंध को भी तकसीम करने का फैसला उसी वक्त कर लिया। बंगाल की तकसीम पर सियासी मोहर लगाने की कीमत आपने ये ली। एक आमिर से कहा कि मेरे आने से पहले ही सिंध को शहरी और दही में तकसीम कर दो, कोटा सिस्टम लगा दो। इन जागीरदारों को सिर्फ 2 लोगों से खतरा था, बंगालियों की क्वांटिटी से और एक आपकी क्वालिटी। जो कायदे आजम ने जिसने सिंध को सिंध कहा, बस वही सिंध। अब 7वां जिला किसने ऐलान किया है? जिनके पास 50 सालों में सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रहा ही नहीं। ये कौन सी जमहूरियत है? मैंडेट हमारा और इख्तियार उनका। कराची में रेफरेंडम करा लो, अगर कराची के लोग कहते हैं सिंध में शामिल है तो दोबारा से कर ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि माड़ी ज़िला बनने से किसी का भी वोट बैंक तकसीम नहीं होगा। 2017 की मरदमशुमारी में ज़िला गरबी 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल था, यानी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला था जिसे इंतज़ामी तौर पर चलाने में दुश्वारी आ रही थी। जिला वेस्ट 2017 की मरदमशुमारी में 40 लाख का उभर कर सामने आया और 400 स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन रकबा भी था, तो वो इंतज़ामी तौर पर भी चलाने में बड़ी दुश्वारी आ रही थी। और फिर 40 लाख का ज़िला यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला। वोट बैंक तो तकसीम नहीं होगा, वोट बैंक जिसका है उसका वहीं रहेगा। मतलब अगर आप देखें तो 3 पीटीआई के 2 MNA वहाँ पीटीआई के पढ़ रहे हैं केमाड़ी में, एक मैं हूँ। जहाँ मेरा वोट बैंक है वो वही है, जो उनका वोट बैंक है वो वही है।
कराची में सर्कुलर रेलवे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बन रही है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील वफाकी हुकूमत कर रही है और सिंध सरकार सिर्फ कराची को तकसीम करती रही। कराची कहां पर वाक़े है? पाकिस्तान के सूबे सिंध में। सिंध पर किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी के राज को 12 साल मुकम्मल हो गए। कराची में सर्कुलर रेलवे कौन बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बन रहा है। ग्रीन लाइन बस कौन चलाने जा रहा है? वफाकी हुकूमत का मंसूबा है। हुक्मरान जमात ने कराची को क्या दिया? कुछ न दिया, तकसीम किया। 4 अजला को बढ़ाकर 7 कर दिया। कराची के मसाइल क्या क्या हैं? चोरी, डकैती, भत्ताखोरी, टूटी सड़कें, गंदा पानी, लैंड माफिया, फिरकावारियत और लिसानी सियासत। कराची में बारिश हो तो नाले उबल पड़ते हैं, सड़कें दरिया बनती हैं, बच्चे डूब के मरते हैं। बिजली के तार और साइन बोर्ड शहरियों पर मौत बनकर गिरते हैं। कराची में अमन व अमान का भी फुकदान है। रेंजर्स के जवान शहरियों को अमान देते हैं। कराची में कौन क्या कर रहा है, मुख्तसर जायजा लेने के बाद ये पता चलता है कि कराची पर मुसल्लत हुक्मरान जमात शहर की तरक्की के लिए तो कुछ नहीं कर रही, बस सियासी फायदे के लिए जिले पर जिला बनाती जा रही है। एक बार फिर से कराची के मौसम की बात करेंगे। कराची में काले बादल छा गए हैं, दिन में रात का समा हो गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद यहाँ पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे फैसल शकील से। फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अलावा कौन से इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश देखी जा रही है? जी, कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद है, नाज़िमाबाद, बफर जोन, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ ये बारिश है और दिन में जो है वो ऐसा लग रहा है कि मगरिब का समय है, अंधेरा सा हो गया है और हद निगाह बहुत कम हो गई है। ये तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। जबकि अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर जो है वो काली घटाएं हैं और इस वक्त जो है वो पूरा आसमान पे जो है वो बादल ही बादल है। तो शदीद और तेज बारिश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त हो रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी यही इत्तलात आ रही है कि वहाँ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस वक्त जो है वो सड़कों पर नॉर्थ नाज़िमाबाद और अतराफ के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है और काली घटाओं के साथ तेज हवाएं भी हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जी अच्छा फैसल, हमने देखा है पानी की निकासी एक बहुत बड़ा मसला होता है और अब महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि 3 से 4 रोज तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दफ़ा कितने मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं जो काम NDMA ने किया या सूबाई हुकूमत या शहरी इंतजामिया ने किया? ये बारिश का जो आखिरी स्पेल अभी आया था उसमें जो है वो कुछ हमें बेहतरी दिखी थी क्योंकि NDMA ने जो है मरकजी नाले, गुजर नाले समेत 3 बड़े नाले जो है वो साफ किए थे। इसके अलावा अतराफ के जो 38 छोटे नाले हैं उनको भी KMC और NDMA ने साफ किया था। इसकी वजह से फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है तेज बारिश हो रही है तो नॉर्थ नाज़िमाबाद और इसके अतराफ के इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि किस हद तक निकलता है, लेकिन बारिश का सिलसिला भी जारी है और नॉर्थ कराची, बफर टाउन, इन इलाकों में भी तेज जो है वो बारिश हो रही है। जी ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश देखी जा रही है और जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़ हो चुकी है और साथ ही साथ जो गर्मी का जोर है वो टूट चुका है। इसके अलावा वो तमाम इलाके जहाँ पर इस वक्त बारिश देखी जा रही है, इतलात वहाँ से यही है कि सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है और ऐसे में हमने ये भी देखा कि हालिया दिनों में NDMA की जानिब से भी काम किया गया और इस मरतबा सूबाई हुकूमत पर उम्मीद है कि इस दफ़ा मामलात गुज़श्ता दफ़ा की तरह नहीं होंगे। और कराची में जब बारिश हो तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि लोग घरों पर बैठें और इस मौसम को एंजॉय ना करें। हमारी साथी एंकर सबा शेख भी इस वक्त टेरिस पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि कैसा समा है इस वक्त टेरिस का। जी सबा। बिल्कुल रमीज़ और इरम, मैं इस वक्त टेरिस पर मौजूद हूँ और समा तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हर तरफ बादल छाए हुए हैं, गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है और कराची वाले इस स्पेल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि कराची में बारिशें तो अमूमन होती ही कम है, लेकिन जब एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल आए तो फिर दिल करता है कि मज़ीद बारिशें हों और मज़ीद प्लानिंग्स की जाए और मज़ीद प्लान्स बनाया जाए और बाहर जाया जाए दोस्तों के साथ। इस वक्त जो आप मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं, इंतहाई ज़बरदस्त ये मौसम हो रहा है
और बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म का ये मौसम है। और शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से भी हम जानते हैं कि कराची में काले बादल छा गए हैं, दिन में रात का सा समा हो गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल जानते हैं, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद। जी सलमान, अपडेट कीजिए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बादल जमकर बरस रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी पर और स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह बादल गरज चमक के साथ बरस रहे हैं और शहरी जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पानी भी बेतहाशा जमा हो गया। इससे पहले भी हमने बताया था कि चंद मिनटों की बारिश हुई थी, यहाँ पर पानी जमा हो गया था, लेकिन अब जो बरसात हो रही है वो इंतहाई काली घटाएं पहले छाई हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर अंधेरा है। ऐसा लगता है कि जैसे मगरिब का वक्त हो चुका है। तो हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल से कि वहाँ पर कितनी जम के बारिश हो रही है। और रमीज़ और इरम, आप लोग भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें और देखें कि समा के टेरेस से कराची का जो मंजर है वो कितना ज़्यादा हसीन लगता है, कितना ज़्यादा हसीन लगता है यहाँ से शहर कायद। क्योंकि समा के टेरेस से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है, जो मंजर है, जो हवाएं हैं, जो बारिश है, वो इंतहाई मज़े की बारिश है, इंतहाई मज़े का मौसम है। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन करें और यहाँ पर आएँ ताकि हम सब मिलके यहाँ पे पार्टी करते हैं, समोसे खाते हैं और चाय शाय पीते हैं। बिल्कुल सबा, हमारा यही दिल हो रहा है कि हम भी टेरेस में आए, आपके साथ जो है बारिश को एंजॉय करें। लेकिन रमीज़, यहाँ पर जो है नाजरीन को हमें कराची का हाल भी बताना है, मौसम का हाल भी बताना है, दीगर खबरें भी देनी है। तो अभी सबा आप टेरेस में ही रहें और मौसम को बहुत सारा एंजॉय करें। बिल्कुल कोशिश करेंगे सबा हम आपको ज्वाइन कर सकें और इस मौसम से लुत्फानंदोज हो सकें। आने वाली है वैसे। ठीक है, बेहतरीन, आप चाय पिएं, एंजॉय करें। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। जैसे सबा भी हमें बता रही थी कि इस वक्त दिन में रात का समा है। शहर में इस वक्त जो बुलंद इमारतें हैं उनसे कैसा नज़ारा आ रहा है बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम, जो कि आई चंद्रीनगर रोड के करीब मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मॉनसून के एक और स्पेल ने कराची में एंट्री दे दी है। आई चंडीगढ़ रोड पर ऑफिस की टेरिस से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। शानदार मंजर है कराची का। बुलंदी से देखे पूरा कराची बादलों में घिरा हुआ नजर आएगा आपको और इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। पूरे कराची को बादलों ने अपने घेरे में ले लिया है। तो तैयारी कर लें कराची वाले भरपूर, क्योंकि 3 रोज तक मौसम सुहाना ही रहेगा, खुशगवार ही रहेगा, बारिश होगी, तो भरपूर एंजॉय कीजिएगा बारिश को। जी हाँ, तो हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट करें ओवरऑल और जबरदस्त किस्म की यहाँ पर सूरत-ए-हाल बनी हुई है। बारिश हो रही है, बारिश जो है वो काफी तेज भी हो बहुत ज्यादा गई है। एंजॉय कर रहे हैं। और आज तो जो बारिश है वो बिल्कुल ही अलग किस्म की बारिश है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, फिर थोड़ी थोड़ी फुहार में बदल जाती है, फिर तेज़ बारिश होती है और ज़बरदस्त एंजॉय जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरी अम्ब्रेला है ये भी बहुत ज़्यादा शेक कर रही है और मैं एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तेज़ हवाएं हैं, बारिश का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और जो कराची वाले हैं यकीनी तौर पर जो एनर्जी इस वक्त सवा की है इसी तरीके से वो लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। और जब हम देखते हैं कि बारिश होती है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, चाय से लुत्फानंदोज हों। तो कुछ ऐसा ही मौसम है जो कि इस वक्त कराची वालों का इंतजार कर रहा है। कराची वाले यकीनन एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ कराची में ही बारिश नहीं हुई, फैसलाबाद में भी बारिश हुई है। बारिश के बाद नज़ारे तो निखर गए, मगर इंसाफ रोड के रिहायशियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों है, जान लेते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। बरखा बरसी तो नज़ारे निखरे, मगर बाबूवाला के रिहायशियों को सुहाना मौसम रास न आया। उबलते गटर, मोहल्लों में कई फुट जमा पानी रहमत को जहमत बना गया। वासा के बोसीदा निजाम के खिलाफ शहरी फट पड़े। वासा वाले कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन सुनते नहीं। मेरा अपने घर में पानी खड़ा होया, ऐसे किधर जाइए, गरीब बंदे हैं, इन्हों तक हया तक नहीं आ रहा। वासा हुकाम तो एक तरफ, इंसाफ रोड के बासी तो अवामी नुमाइंदों से भी नाला है। वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं तो पानी में भी गुजर जाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है काम करवाने का तो लेकिन कोई भी नहीं यहाँ पे आता। सैफाबाद, नेमताबाद और मंसूराबाद समेत शहर के बेशतर इलाकों का हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। हर मौसम की बारिश वासा की नाअहली का पोल खोल जाती है।
मौसम के अलावा दीगर खबरें शामिल करें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की तलबी के लिए काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि मुतादिद बार तलब करने के बावजूद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि पुलिस को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रहने वाले शख्स की मॉडल टाउन के अलावा किसी और रिहाइशगाह का इल्म नहीं। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद से मुताल्लिक 3 सितंबर को समात पर पुलिस के सीनियर अफसरान को तलब कर लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीक मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर के जज ने दौरान समात तफ्तीशी अफसर से सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर इल्ज़ामात की वजाहत तलब की। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शरीक मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। इस केस में हमजा शहबाज गिरफ्तार और शहबाज शरीफ उबूरी जमानत पर हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ने पत्थर नैब पर नहीं शहबाज शरीफ की सियासत को मारे हैं। नवाज शरीफ को वापस बुलाने के लिए अदालत जाएंगे, मुश्किल में फंसे तो इमरान खान कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। बिलावल बच्चा अभी कच्चा है, रहने दो उसको। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। नैब में केस के अलावा जो बंदा बोले तो आप समझें कि इसके बात को वजन है। बाकी सारे अपने केस NRO, और इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, NRO नहीं देगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं जब मुकदमात में एग्जीक्यूटिव के पास माफी का इख्तियार ही नहीं तो हुकूमत रिलीफ कैसे दे सकती है? हुकूमती वज़रा बताएं आखिर वज़ीर आज़म कौन सा NRO दे सकते हैं, जबकि हमने तो कभी NRO मांगा ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, हुकूमत के वज़रा से कि इमरान खान साहब के इख्तियार में कौन सा NRO है जो वो दे सकते हैं। अगर इनकी मुराद ये है कि नैब के केसेस से वो किसी को छुटकारा दे सकते हैं तो वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि नैब का सारा एजेंडा हुकूमत के ही माह पे चल रहा है। इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है कि जो टेक्निकली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हो, जो हुकूमत के इख्तियार में हो, जिसे वो माफ़ करने का या चलाने का इख्तियार रखते हों। लिहाजा दरअसल ये खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जितनी इंतकामी कार्रवाई हो रही है नैब के ज़रिए वो हुकूमत के ईमा पर हो रही है और ये उसी की धमकियां दे। लेकिन हमने तो कभी इनसे कोई कंसेशन नहीं मांगा, हमने तो सब भुगती हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नैब का शिकंजा सख्त होने लगा। उस्मान बुज़दार पर मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के इल्ज़ाम के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। उस्मान बुज़दार से LDA और दीगर महकमों से मनसूबों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 2.5 करोड़ का मनसूबा 8 करोड़ तक कैसे पहुँचा? ठोकर न्याज बेग पर ज़ेर तामीर गेट मनसूबे की तहकीकात भी शुरू हो गई। मौलाना फजल रहमान के भाई नैब के रडार पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में ज़ियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब कर लिया गया। ज़ियाउर रहमान पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम भी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें 25 अगस्त को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान अफगान कमिश्नरेट में बतौर कमिश्नर तैनात थे। तीसरे पार्लिमानी साल के आगाज़ पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हुए। सेनेटर हासिल बजिंजो समेत बारिशों और हादसात में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई। सेनेट और कौमी असम्बली का ताज़ियती इजलास जमहूरियत और बलोच अवाम के हुकूक के लिए खिदमात पर हासिल बजिंजो को खराज तहसीन पेश किया गया। राजा ज़फ़र हक ने ताज़ियती करारदाद पेश की जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में भी मीर हासिल बजिंजो और बारिश और हादसात में जहाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई। ख्वाजा आसिफ, असलम भूतानी और शहरियार अफरीदी ने मीर हासिल बजिंजो की वफ़ात को बड़ा नुकसान करार दिया। महरूमियों को ज़रूर उन्होंने उजागर किया, लेकिन वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। वो बलोचिस्तान के हकूक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ थे। दीगर अरकान का कहना था हासिल बजिंजो की खिदमात का दुरुस्त एतराफ़ ये है कि छोटे सूबों को उनके हुकूक दिए जाएँ। ये दुनिया है 2 दिन का मेला, आए भी अकेला जाए भी अकेला। सोचना चाहिए कि जो ज़िंदगी के अच्छे अमाल करता है, जो सच का साथ देता है,
जो इसूलों के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है वो हमेशा याद रहता है। मीर हासिल बजिंजों के एहतराम में दोनों ऐवानों का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान ने कोरोना को शिकस्त दे दी, दुनिया मान रही है, लेकिन माहिरीन हैरान भी हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जानना चाहते हैं पाकिस्तान ने वबा पर किस तरह काबू पाया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं ये सब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत मुमकिन हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। अदाकारा अतीका ओडो का कहना है 9 साल के तवील अरसे में जहनी अजियत का सामना रहा, जानती थी कि मासूम हूँ, इंसाफ की जीत पर यकीन था। ये एक पॉलिटिकल केस मेरे खिलाफ बनाया गया था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आई एम इनोसेंट, तो मुझे घबराना नहीं चाहिए। 9 साल का एक बहुत लंबा सफर रहा है मेरा और बड़ा मुश्किल वक्त रहा है, लेकिन लोगों ने भी बड़ा साथ दिया है। मुझे हमेशा पता था कि जस्टिस विल विन। जब एक इनजस्टिस होता है, जब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस किया जाता है किसी के खिलाफ और एक औरत के ऊपर ऐसे हमला किया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी औरत को भागना नहीं चाहिए। मेरे करियर को भी बहुत नुकसान पहुंचा। मैं पहले ब्रांडेड प्रोग्रामिंग बहुत करती थी, वो लोग नहीं मुझे काम देते थे कि ये आपका कोई केस हो गया है, तो मुझे फाइनेंशियली बहुत लॉसेस हुए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।